गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शाही महाविद्यालय सीधी। जैसा कि हमने पहले पाठ में, आज का सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। जैसा कि हमने पहले पाठ में पढ़ाया था कि सामाजिक संरचना क्या है, अब उसके आगे है कि सामाजिक संरचना एवं प्रकार की विशेषताएं। दूसरा पाठ है सामाजिक संरचना एवं प्रकार की विशेषताएं। अब सामाजिक संरचना एवं प्रकार क्या है? सामाजिक संरचना, जैसे मान लीजिए कि हम भारतीय समाज में संयुक्त परिवार, विवाह, धर्म, स्थान जो एक सामाजिक इकाई है, सामाजिक संरचना का रूप है, वो संस्कृत को हम मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे भारतीय समाज में संयुक्त परिवार में विवाह, धर्म का स्थान सुनिश्चित होता है ना। और वही अमेरिका, जापान तथा अन्य पश्चिम समाज की व्यवस्था समाज में नहीं है। अमेरिका में ये सब चीज लागू नहीं होती है। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना का निर्माण इकाइयां पृथक पृथक स्थान रहता है। अलग अलग स्थान में अलग अलग समाज की संस्कृति रहती है। इसी संदर्भ में पार्सन्स, जो हमारे समाजशास्त्री हैं, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक संरचना की निर्माणक इकाइयां एक निश्चित प्रकार्यात्मक प्रतिमानात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी संरचनात्मक स्थितियों के अनुरूप निर्धारित प्रकार का कार्य करती हुई परस्पर संबंधित होती है, और इस परस्पर प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। ये क्या है? हमारी सामाजिक संरचना, मतलब सोशल स्ट्रक्चर। फिर है सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सामाजिक संरचना की विशेषताएं में पहला नंबर है बाह्य स्वरूप का प्रकटीकरण। अब बाह्य स्वरूप क्या है? समाज से संबंधित जो इसकी संरचना है, तो इसकी विशेषता यह है कि बाहरी स्वरूप को स्पष्ट करने या सक्षम करने की हमको क्या व्यवस्था करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए साइकिल है ना, तो साइकिल में उसके विभिन्न अंग अलग अलग रहते हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना हमारी जो है तो एक हमारी विभिन्न इकाई है। तो साइकिल के विभिन्न अंग जैसे क्या हो गया? पहिए, हैंडल और ब्रेक, ट्यूब, टायर आदि एक सुव्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार सामाजिक संरचना के ढांचे का निर्माण किया जाता है। और दूसरा नंबर है इकाइयों में क्रमबद्धता एवं अनिवार्य गुण। सामाजिक संरचना की द्वितीय विशेषता के रूप में इकाइयों के क्रमबद्धता के गुण अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसके इकाइयों का होना आवश्यक नहीं होता, बल्कि इनकी क्रमबद्धता का होना बहुत आवश्यक है ना। उदाहरण के लिए हम जिस प्रकार मकान के संरचना के लिए मात्र ईंट, पत्थर, चूना, लोहा, सीमेंट, बजरी रूपी इकाइयों का उपयोग करते हैं और क्रमबद्ध रूप से इसे जोड़ा नहीं जाता, तो ये ढेर के रूप में रहते हैं, लेकिन ये इनको एक निश्चित हम क्रम देते हैं, है ना। जैसे कि मकान रूपी संरचना बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, छड़ ये हम इकट्ठा करके और फिर एक निर्माण करते हैं इसका। तो ये क्या हो गया? हमारा मकान रूपी संरचना का निर्माण। अगर इनको हम इकट्ठा कर दें तो ये ढेर बन जाएंगे। ये हो गया अपना दूसरा विशेषता। फिर तीसरा है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आपको बताया गया है कि पूर्व दोनों विशेषताओं में स्पष्ट हो चुका है कि सामाजिक संरचना का निर्माण समाज के विभिन्न इकाइयों के रूप में किया जाता है। संस्था या समितियों के रूप में भी इसका निर्माण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि संरचना की अनेक इकाइयां जो होती हैं तो मिश्रित रहती हैं, है ना। अतः कोई संरचना अखंड व्यवस्था नहीं होती है, बल्कि खंडित व्यवस्था के रूप में ये रहती हैं। फिर चौथा नंबर है सामाजिक संरचना अमूर्त धारणा। सामाजिक संरचना जो है तो अमूर्त धारणा है। सामाजिक संरचना की यह विशेषता
की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि इसमें पार्सन्स और मैकाइवर प्रमुख रूप हैं। इन लोगों का ऐसा विचार है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक समितियों, प्रतिमानों आदि के लिए होता है। इन इकाइयों को तो न देखा जा सकता है और न इन्हें स्पर्श किया जा सकता है, क्योंकि ये अमूर्त धारणा है। किसी भी यंत्र से देख पाना संभव नहीं है। अमूर्त मतलब दिखाई न देना। फिर 5वां नंबर है अपेक्षाकृत स्थायी धारणा है। इस संरचना की इस विशेषता को सभी समाज विज्ञानी स्वीकार करते हैं। इनके 2 रूपों में समझा जाता है। प्रथम, जैसा कि जॉनसन्स जॉनसन्स यह परिभाषा स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना निर्माण युक्त इकाइयों की प्रकृति के अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है। और जैसे हम उदाहरण के रूप में ले लें कि संयुक्त परिवार जो है, परिवार रूपी संस्था जो है, इसको हम लेते हैं कि इनके निर्माण के लिए इकाइयां या परिवार की प्रमुख विशेषताएं में सभी गुण व समाज जो होता है तो स्थायी रूप से अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन परिवार रूपी संस्था में होता रहता है, जिसको मतलब समाज में हम इसके अनिवार्य रूपी जो परिवर्तन होते हैं उसे प्रकार का रूप देते हैं। द्वितीय, सामाजिक संरचना के इस रूप में स्थायित्व होने वाले बल दिया जाता है। इनका इकाइयों का इसका निर्माण होता है। इन इकाइयों में पारस्परिक संबंध होते हैं और ये प्रकृति स्थायित्व के लिए होती है। फिर 6वां नंबर है सामाजिक संरचना अनेक उप संरचना का निर्माण करते हैं या मिश्रण है। सामाजिक संरचना अनेक उप संरचना का क्या है? मिश्रण है। सामाजिक संरचना का निर्माण छोटी बड़ी इकाइयों में होता रहता है। जैसे छोटी बड़ी इकाइयां अपनी स्वयं एक संरचना है। उदाहरण के रूप में हम ले लें परिवार, जात, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान में इनके लिए इसलिए कहा जाता है इसको कि सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं का मिश्रण है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जात, स्कूल, धार्मिक संस्थान और कॉलेज, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थान, ये सब आते हैं। फिर हमारा है 7वां नंबर सामाजिक संरचना स्थानीय विशिष्टताओं से प्रभावित होते हैं। जो हमारी समाज रूपी संरचना है वो स्थानीय विशिष्टताओं से प्रभावित होते हैं। जैसे कि प्रत्येक समाज में विशेष प्रकार की संरचना होती है। विशेष प्रकार की संरचना होने का प्रमुख कारण यह होता है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक, राजनीतिक परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है। और इनके भौगोलिक क्षेत्रीय परिस्थितियां जो होती हैं तो वो संस्कृति में क्या आता है? अंतर आता है कि हर देश में जो है तो अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, अलग अलग समाज होते हैं, अलग अलग समितियां होती हैं, है ना। तो हर स्थानों का जो विशिष्टताएं हैं वो प्रभावित होती हैं समाज में। फिर 8वां नंबर है सामाजिक प्रक्रियाओं का विशिष्ट स्थान। सबसे लास्ट है हमारी विशेषता सामाजिक प्रक्रियाओं का विशिष्ट स्थान। प्रत्येक सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाओं का विशिष्ट स्थान होता है, क्योंकि सामाजिक प्रक्रियाएं में सामाजिक संरचना के स्वरूप का निर्धारण करती है। समाज में सामाजिक प्रक्रियाओं के जिस स्वरूप में जिन स्वरूपों को स्वीकार किया जाता है वहीं पर सामाजिक संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है। ये हो गई अपनी प्रमुख 8 सामाजिक संरचना की विशेषताएं। फिर आगे आते हैं हम फंक्शन में। फंक्शन मीन्स यानी प्रकार जिसको कहते हैं। प्रकार से संबंध समाज विज्ञानियों के विचार व्यक्त किए जाते हैं। उनका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो इसमें से प्रमुख समाजशास्त्री जो है तो हेरी एम जॉनसन का कथन है कि कोई भी आंशिक संरचना किसी विशिष्ट प्रकार एवं उप समूह की भूमिका एक सामाजिक नियम अथवा एक सांस्कृतिक मूल्य का वह योगदान है जो कि सामाजिक व्यवस्था और उप व्यवस्था की एक या एक से अधिक
आवश्यकताओं की पूर्ति करे, है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं। फिर हो गया अगला क्या, प्रकार की विशेषताएं क्या हैं। फिर प्रकार की विशेषताएं में पहला नंबर है प्रकार का संबंध निर्माणक इकाइयों के संबंध में रहता है। प्रकार का संबंध निर्माणक इकाइयों में होता है, मतलब प्रकार का सीधा संबंध सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था के निर्माण करने वाले विभिन्न इकाइयों या अंगों के उन महत्वपूर्ण कार्यों से होता है जिन कार्यों में संपन्न करने की पूर्ण आशा या सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लो कि हम परिवार से यह आशा करते हैं या परिवार के सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके सुरक्षा करेगा तथा बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनका समाजीकरण और परिवार के निर्माण कैसे किया जाता है, इन महत्वपूर्ण समितियों का जो निर्माण होता है या समाज में जो इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसका हम पालन करते हैं। ठीक है, इसे हम नाप कर या पैमाने द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन सा परिवार प्रकार कर रहा है और कौन कौन सा परिवार प्रकार नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरह सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था की निर्माणक इकाइयां के अंग कुछ न कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य करते हैं जिन्हें पूर्ण करने की इन्हें आशा होती है और ये निर्धारित किया जाता है कि इन्हें ये प्रकार करना है, इससे ही हम ये प्रकार कहते हैं। फिर दूसरा है निर्माणक इकाइयों के सभी कार्य प्रकार नहीं होते, मतलब कि निर्माणक इकाइयों के सभी कार्य प्रकार नहीं होते। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना की संगठन और व्यवस्था का जो हम निर्माण करते हैं उसके सभी कार्य प्रकार नहीं होते। जैसे कि राज्य को या शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री, संगठन मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण या विकास मंत्री, है ना, वन मंत्री, मंत्री आवास एवं पर्यावरण मंत्री आदि रहते हैं। इन मंत्रियों से आशा की जाती है कि अपने अपने जो कार्य हैं अपने अपने पद के एवं विभाग के अनुसार ये कार्य करें जिससे राज्य के जनता को सहयोग प्राप्त हो सके। इस प्रकार के मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम समाज से यह अपेक्षा करते हैं कि ये प्रकार कहलाएंगे, मतलब इनके जो पद हैं सब अपने पद के अनुसार जो समाज के लिए कार्य करेंगे उससे हमारा क्या होगा, देश का विकास होगा। फिर तीसरा नंबर है प्रकार का निर्धारण सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा होता है, मतलब सामाजिक संरचना का जो प्रकार है तो उसका निर्धारण सामाजिक मूल्यों के द्वारा होता है। जैसे समाज में जो विवाह का प्रमुख स्थान दिया गया है, ठीक है, समाज में विवाह का प्रमुख स्थान है, इसको इनके धार्मिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए हम इसमें सामाजिक मूल्य की धार्मिक पक्ष से जुड़े हुए सभी संबंधित बातों का ध्यान रखते हैं एवं विवाह पक्ष को भी इसके साथ जोड़ा जाता है। फिर अगला है प्रकार की प्रकृति लाभप्रद होती है, मतलब प्रकार की प्रकृति समाज के लिए लाभप्रद होती है और इसमें अक्सर उपयोगितावादी एवं गुण निहित रहता है। फिर पांचवा नंबर है प्रकार की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। सामाजिक संरचना की निर्माणक इकाइयों का जो कार्य है तो वो सार्वभौमिक नहीं लिए होते, अर्थात इकाइयों द्वारा किए जाने वाले जो काल या देशों के समाजों में एक जैसे नहीं रहते बल्कि संस्कृत के सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। फिर छठवां नंबर है प्रकार में संबंध अवश्य रहते हैं, मतलब प्रकार में संबंध अवश्य रहते हैं। जैसे परिवार में पुलिस, कामगार, धर्म आज सामाजिक संरचना की जो है एक इकाइयां हैं और इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, किंतु सभी इकाइयां एक दूसरे से कार्यों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनके इकाइयों में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होता है। फिर सातवां नंबर है सामाजिक संगठन की अनिवार्य दशा एवं प्रकार। सामाजिक संगठन की अनिवार्य दशा
है कि हम समाज में जो है तो समाज में अलग अलग कार्यों को अलग अलग तरह से करने से बंद कर दें। इसका मुख्य कारण यह है कि इन इकाइयों से ये आशा की जाती है कि ये बाध्य किया जाता है कि अपने प्रकार्यों को अलग अलग रूप से ये पूर्ण करें। फिर 8वां नंबर है प्रकार उद्देश्यहीन नहीं होते। सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाइयों का उद्देश्य होता है कि समाज प्रकार उद्देश्यहीन नहीं होते। जैसे परिवार, शिक्षण संस्था, धर्म, जाति आज सभी उद्देश्य व्यक्तियों को संगठित रखना होता है और ये अपने अपने ढंग और उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयास करते हैं। फिर अगला है प्रकार गतिशील अवधारणा है। मतलब कि कोई भी कार्य अगर हम करते हैं समाज में, है ना, तो इसकी गतिशील अवधारणा मानी जाती है। जैसे पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी खूंखार अपराधी को गिरफ्तार करते समय परिस्थिति बस अगर गोली चलाना पड़े या गोली चलाकर रोकने का प्रयास करना पड़े तो पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाला कार्य हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो अपराधी खूंखार है और पुलिस उसको रोक रही है। अगर वो बस में है तो गोली चलाना उनका मुख्य कार्य होता है। फिर 10वां नंबर है प्रकारों की संख्या अनिश्चित होती है। प्रकारों की संख्या निश्चित होती है मतलब ये संख्या को अंक या शब्दों में बतलाया जा सकता है, क्योंकि दूसरे शब्दों में समाज की निर्माण इकाइयों के प्रकार की कोई एक निश्चित संख्या या गिनती नहीं होती है। ठीक है।